आज के लेसन में इस वीडियो में मैं क्रिकेट के दूसरे प्रकार जो है उसको मैं लेसन के रूप में ला रहा हूँ। और ये लेसन तबले के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी तथा उपकारी है। वेरी वेरी मच यूजफुल। क्रिकेट, पिछले वीडियो में मैं क्रिकेट पे धात्री क्रिकेट तक के ऊपर कुछ उसमें लेसन के रूप में ले आया था और कुछ बजा के दिखाया। उसमें काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे जिनके साथ जैसे जैसे रिलेशन है उस अनुसार जैसे जैसे मुझे खबर मिली है। अच्छी खबर यह है कि मेरे वीडियो से, मेरे लेसन से सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रही है। ये मुझे अच्छा लगा। इन लोग बाकी सब जितने मेरे सरप्राइजर्स है वो खुद इजहार करते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लिखते हैं, आदत नहीं है लिखने की, कुछ कमेंट नहीं करते हैं। मेरे तरफ से कोई ये नहीं, कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं करिएगा आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, आपको इतना कुछ मिल रहा है, बदले में एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि आपके प्रोग्रेस होगा कि नहीं, ये भी बात है। कारण एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम नहीं दोगे तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा। मैं दे रहा हूं, मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए? कमेंट चाहिए ना। अच्छा लगा, वेरी नाइस, सुंदर ट्यूटोरियल, इतनी सी तो बात है। आपके लिए मैं 20-20, 25-25 मिनट का कितना मेरा बिजी शेड्यूल है आपको पता नहीं, उसके बावजूद भी मैं रात को 12-12 बजे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। सब कुछ दरवाज़ा बंद करके, पंखा उनका एसी वेसी सब बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि अच्छी आवाज़ जाए। बदले में आप क्या दे रहे हैं? खैर, ये आपकी मौज है, आपकी मर्जी है। आ जाते हैं आज के लेसन में। देखिएगा, इस ठेका में मैंने बजाया था, इससे मैंने खानापुरी किया था मोहरा के रूप में। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन। ये धार धर धा, ये बोल जो है धा 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 तो सबको को मालूम है। हाउ टू प्ले धा इज नॉट ए वेरी बिग डील। धा खे और ना दोनों मिला के धा हुआ, धा तो हो गया, लेकिन धा के बाद फिर धा तेरे के धा पहला है, फिर धा तेरे के धा तेरे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल है तबले के लिए, तबले के विद्यार्थियों के लिए। इसको खूब रियाज करेंगे। बहुत अच्छे तबला प्लेयर है जो इसको बहुत रियाज किए हैं, इसके बदौलत बहुत आगे आ गए। तो इसको ही आप आज इसका लेसन के रूप में मैं कुछ इसके साथ कुछ जो एलाइड चीज़ें हैं उसको मैं जोड़ के मैं इसको सिखाऊंगा। और इसको धा धा तिरकट तक तिरकट, इतना बोल है, बोल तो इतना ही है, धा 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 तिरकट। इस धा तिरकट तक तिरकट इतना ही बानी को फ्रेज के लेकर के बहुत सारी अनगिनत कंपोजिशंस हुए हैं। अब धीना गिना धादी धागे धीना गिना धादी धागे तू ना गिना, इसमें 2 बार धा तिरकट तक तिरकट है, बाकी धीना गिना धादी धागे धीना गिना धादी धागे तू ना गिना, इस तरीके से है। तो इसमें देखेंगे आप तिरकट का ही बहार है, भरमार है तिरकट का, और इसके पलटे भी वैसे पूरे तिरकट के ऊपर चलते हैं। ऐसे रेले भी है,
धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धिना गिना तो हो गए। फिर धा धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धा धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धा धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धा धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत धाधर कृत। तो इस रेला को मैं इसको आपको आज सिखाऊंगा। जैसे धा धा, पहले इस बोल को हाथ में उठा लीजिए, तो धा, फिर धा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिकेट में सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई ज्यादा रहस्य नहीं है, कुछ छुपाने वाली ये सब चीज नहीं है, प्लेन है, सिंपल है। धा धा, कोई इससे करते हैं, धा धा, कोई तीनों से करते हैं। आप जहां जैसे भी सीख रहे हैं, आपके यहाँ जैसे चलते हैं, जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, आप उसी सिस्टम से चलिए। मैं दोनों करता हूं, कभी कभी और एक पूरा भी लेता हूं, कभी दिल्ली से लेता हूं, कभी दिल्ली स्टाइल से चलता हूं, कभी इधर, कभी जैसे जैसे सिचुएशन आता है, एज पर द सिचुएशन अराइजेस आई गो अकॉर्डिंगली। जैसा कंपोजिशन है, जिस कंपोजिशन के पहले और बाद में कैसा कौन कौन सी बानी है, तिरकिट के पहले तिरकिट के बाद में, उसके अनुसार मैं तिरकिट चलाता हूँ। तो आज इसमें मैं धा धा इसको ही लेके चल रहा हूँ। धा 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 धा, फिर धा धा बहुत लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा बजाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात है, कोशिश ही ऐसी चीज़ है जो रंग लाएगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं कोशिश के मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको रियाज ज़्यादा करना पड़ेगा, समय निकाल के रियाज करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आगे आने के लिए एक बहुत बड़ा एक गूढ़ मंत्र है। तो ये है धा 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 धा। बहुत लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं, किस समय प्रैक्टिस करेंगे? सुबह उठ के प्रैक्टिस करें, दोपहर में करें, शाम को करें, रात को करें, खाली पेट में करें, खाके करें? अद्भुत अद्भुत सब क्वेश्चन करते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। आप चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे रात को करें, जिस समय भी आप करें, जितना करिएगा वो आपका हो जाएगा, उतना आपके क्रेडिट में जाएगा। जैसे बैंक में ना, दिन में भी पैसा रखिए, दोपहर में भी रखिए, इसको जो शेड्यूल टाइम है उसके अंदर में, उनका जो ऑफिस टाइम है, जिस समय वो अलाउड है पैसा रखने का, कोई भी समय में रखेंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज मनी बीइंग क्रेडिट इन योर अकाउंट। वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तो उसी तरह से ये रियाज जब भी करेंगे आप, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा कि आपने तैयार किया है, आपने रियाज किया है। तो उसमें इजाफा होती रहेगी। तो इन सब बातों को आप लोग जरूर गौर करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह उठ के 4 बजे प्रैक्टिस करना है, 10 बजे के बाद प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप एक आदमी का एक मत है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब जागे तब सवेरा, जब सोए तब रात। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका हो गया। आप शुरू किए हैं किस तरीके से आप बजा रहे हैं, किस टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी लय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने समय तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। उस सब को आप ख्याल रखिएगा। चाहे सुबह करिए, चाहे दोपहर में करिए, चाहे रात में करिए, चाहे शाम को करिए, टेक्निकल साइड को आप ठीक रखिएगा। टाइमिंग इज अनदर इशू। तो चलिए, अंगली में ताकत डाल के
तो ये कितना फ़र्क हो जा रहा है इसमें। ये सब को थोड़ा लॉजिकली आप सोच के प्रैक्टिस करेंगे। और कोई इसमें आपने वजन नहीं डाला, एक्स्ट्रा तवज्जो आपने नहीं डाला, इसमें ज़्यादा वजन देना है, इसमें आपने वजन दिया तो इसकी शक्ल चेंज हो गई है। आवाज़ में भी बड़ी अच्छी आवाज़ आ गई है। बायां खुला, ऐसे डिप बायां नहीं, बड़ा धार का प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी अच्छे तबलिया हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, देखिएगा उनका लेफ्ट हैंड कितना खुला है, जिसका बायां ऐसा सुनाई नहीं दे रहा और बात है। तो इसलिए आप लोग जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो करिए, आपका अच्छा होगा। क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी तबला बजाया, 71 ईयर्स मेरा है। मैं जब मेरा 5 साल था उस समय मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में तबला दे दिया और तब से मैं सीख रहा हूँ। 10 साल मैं पिताजी से सीखा, फिर उसके बाद आगे चल के बाकी गुरुओं से भी सीखा और स्पेशलाइजेशन भी किया। और खाली तबला नहीं बजाया, तबला नहीं सीखा, गाना भी सीखा, फिर पखावज भी सीखा, फिर कथक डांस भी सीखा, बाकायदा सबका मेरा डिग्री है और बहुत हाई क्लास डिग्री है, बहुत हाई मार्क्स मुझे मिला, सब जगह परफॉर्मेंस करके मुझे मिला। फिर हारमोनियम सोलो का भी अलग से किया। यूट्यूब में आप देखेंगे हमारा कई एक रिकॉर्डिंग्स है, आगे भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी जगह से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, गुरुजी कुछ गाने का भेजिए, क्योंकि मेरा गाने का स्पेशलाइजेशन है, सरगम पर और तान पर स्पेशलाइजेशन है। तो उसको भी मैंने डाला नहीं उतना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो बोलते हैं अभी इतना उम्र हो गई आप कब डालेंगे, कम से कम रिकॉर्डिंग करके रखें आप। ये लोग शुभचिंतक है, इसलिए इस तरह से हमको बोलते हैं। तो वो सब आगे भी देखेंगे, कुछ गाने का डालेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का मेरा वोकल का जो क्लासेस चलता है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, गुरुजी आप जो सिखा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके रखिए, फिर उसको डाल दीजिए जहाँ तक आपको लगे, जैसा मैंने टाइमिंग दे करके आप जहाँ अच्छा है वहाँ कट करके क्रॉप करके आप डालिए। तो ये चीज़ एक सबके सामने आ जाएंगे कि कैसे कैसे तालीमें होती है। तबले के बारे में तो मालूम ही हो रहा है, लेकिन गाने का, हारमोनियम का, बोल कॉम्पोजिशंस कैसे पढ़न करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हाथ से ये क्या दिखाते हैं, उनको ये भी पता नहीं है, ये ताली खाली है। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना दिन दिन ता तेरे दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ता तेरे दिन दिन धा करदा धा करदान गैर दिन धा करदा गिरान तेरे के तेरे गिरा तेरे धा करदा धा करदा धा करदान गैर दिन धा करदा गिरान तेरे के तेरे गिरा ता ना दिक्रान था। इसलिए बीट दे करके बोल को पढ़न करना बहुत ज़रूरी है। फिर बीट दे करके पूरे कंपोजिशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो बोल बजा रहे हैं, जो सीख रहे हैं तालीम जो भी आपको मिल रही है, उसको भी आप बीट दे करके, जैसे धा तेरे केटे तक तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे धा तेरे केटे तक तेरे केटे 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 धा। ये बीट देते देते ऐसा हो जाता है ना, बीट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और ऐसे ही करते करते लय भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बीट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, पढ़न भी बहुत अच्छा हो जाएगा, हाथ भी तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या बाकी रह गया, अभी आप करते रहिए। कुछ लोग मुझसे ऑनलाइन में सीखते हैं, 500 रुपीज़ का चार्ज है, वो सीख रहे हैं। जो तालीम उनको मिल रही है यहाँ से, जो मैं ऑनलाइन में मैं फ्री में दे रहा हूँ, वो भी वो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमसे अलग से तालीम लेते हैं, कि उनके बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं कि ये बोल मुझे सीखना है, वो बोल मुझे सीखना है। तो वो जैसा सीखना चाहते हैं मैं उसी तरह से सिखा देता हूँ। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि मैं ऑनलाइन में मैं अपने तरीके से उनको बोल दूँ, नहीं। इतने मेरे अनगिनत बोल 500 के ऊपर मेरा वीडियो हो गया। उसमें से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जो चीज़ आप चाहते कि आपके हाथ में
उसको बैठा करके उसको रियाज करा देते हैं। रियाज करा देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये क्लू की बात है, रहस्य की बात है। गुरु के साथ बैठ के रियाज करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हर क्लास में नए नए बोल लेंगे तो बोल का भंडार बढ़ जाएगा, किताब इतनी मोटी हो जाएगी, हाथ नहीं बनेंगे। तो हाथ तो सबसे बड़ी चीज़ है। हाथ के लिए बहुत कुछ स्टूडेंट्स बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बोले गुरुजी बोल तो मुझे बहुत याद है, आप हमें ये सब हाथ में तैयार करा दीजिए। इतनी अच्छी ऊंची सोच है, तो हाथ में कैसे तैयार किया जाएगा। और कुछ लोग, मैंने कुछ वीडियो डाला, उसमें वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं करके वो उनका अपना क्वेश्चन हमारे ऊपर थोप देते हैं, फोन करके भी बोलते हैं, ये पूछते हैं वो पूछते हैं। अरे ऑनलाइन क्लास तो इसीलिए है, तो इसलिए आपको अगर कुछ सीखना है तो सीखिए, नहीं तो फ्री में तो आपको मिल ही रहा है, उसी से आप संतुष्ट रहिए, उसी का आपको करते रहिए। जो मैं इतना बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, वो कोई कम नहीं है। इसलिए आप उससे अगर संतुष्ट होकर के रह करके आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन में सीखते हैं 500 रुपीज़ 1 घंटे का चार्ज दे करके, तो उसमें आपको आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं बाद में आए, दूसरे जगह से सीखते हैं। मैंने बोला कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ सीख रहे हो सीखो। और अगर कोई ऐसा चीज़ है तो आपको सीखने का मन है, धिरकिट का काम, कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी हम मेरे हाथ में धिरकिट नहीं है, आप धिरकिट का बोल हमें सिखाइए। कोई लोग बोलते हैं कोई हमारे धिनगिन का काम नहीं है। कोई बोलते हैं कि मैं संगत बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं संगत करना चाहता हूँ। कैसे संगत में हाथ में स्वीटनेस आना चाहिए, उसके लिए वो क्लास करते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कि आपको क्या करना है। चलिए, मैं बात के साथ एक बहुत सारी बातें भी मैं बता देता हूँ, इससे कि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। देखिए 2 अंगली का ही है काम है ये। इतना वजन दे करके वेट के साथ आपको बजाना पड़ेगा, क्रैकिंग साउंड इसमें एकदम। तो ये सब साउंड आपके हाथ में आना चाहिए। अब इसको मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। आधा कर लिए, धा तेरे केटे, उसमें धा तेरे केटे हाफ पोर्शन, और आधा पोर्शन दोनों मिला के आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक माइक भी नहीं रखता हूँ। माइक में उस आवाज़ को बहुत 10 गुना करके शुरू के देखिएगा रिकॉर्डिंग में मेरे पास कुछ रखा है। बाद में मैंने सोचा ये भी नहीं रखूँ ताकि हाथ आपको आराम से दिखे, हर फिंगरिंग दिखे, हर तरह से आपको सुविधा मिल जाए। ऐसी मेरी सोच है, मैं आप लोगों के लिए इतना सोचता हूँ। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, आप लोग आगे बढ़ें। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। और बढ़ा लेते हैं।
तिरकिट में एक चीज़ है, हर स्टेज की तिरकिट की अभ्यास होनी चाहिए। हर लय में थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके, फिर थोड़ा थोड़ा घटा करके देखना चाहिए कि हर स्टेज में हमारा तिरकिट क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर जिसमें नहीं है, जिस स्पीड में क्लियर नहीं है, उस स्पीड से थोड़ा कम करके फिर उसमें खूब रियाज करिए। फिर बढ़ा के देखिए कि जिस स्पीड में आपको लग रहा था कि आपका हाथ में स्पीड नहीं आ रहा या उंगली में ताकत नहीं आ रही, कमज़ोर सुनाई दे रहा, तो आप उसको अपने ही से उसको ठीक कर सकते हैं। फिर कुछ रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आजकल कोई बातें नहीं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, करके आप। मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं कोई स्टूडियो में जा कर के रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। मेरा जो मोबाइल है जिससे सबसे बात करता हूँ, उसमें ही मेरा जो रिकॉर्डिंग ये है मोड है, उसमें वीडियो मोड खोल देता हूँ और फिर सामने रख करके एक पानी का बोतल रखता हूँ, उसमें सपोर्ट दे देता हूँ, और ताकि मेरा हाथ भी दिखे, जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी सुनाई दे। और ऐसा करें ताकि आवाज़ भी सुनाई दे हाथ की, और मुझ से जो बोल रहा हूँ वो भी आपको सुनाई दे, और क्लियर कट पूरा दिखे, दोनों हाथ आराम से दिखे। जैसा राइट हैंड भी दिख रहा है, फिर लेफ्ट हैंड भी दिख रहा है। और पीछे पर्दे का ये रहता है ताकि वो अच्छा लगे, पीछे की जो कर्टेन है वो देखने में अच्छा लगता है। और लाइट उतना करते हैं ताकि जितने में आपको पूरा क्लियर दिखाई दे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट कर दिए या एकदम डार्क कर दिए, वैसा नहीं। जनरल लाइट है, बस एक ट्यूबलाइट, दैट्स ऑल। हमारे यहाँ एक ही ट्यूबलाइट जानते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा आप बोलिएगा तो हम ये रिकॉर्डिंग रूम का ट्यूबलाइट भी दिखा देंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी दिखा देंगे। तो उस सब के लिए कोई बात नहीं, एकदम साधारण तरीके से मैं करता हूँ। लेकिन लोग बाग जैसे बोलते हैं कि गुरुजी साधारण बोल को आप जैसे बजाते हैं असाधारण बना देते हैं, क्या हाथ है आपका। तो ये जो है ऐसे नहीं बने, इतने साल की साधना है, इतने साल से मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, अभी भी किए जा रहा हूँ। आपको करना है, ये करने की चीज़ है, जितना करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी वीडियो में कई गलतियां हो सकती हैं, कोई चीज़ें छूट सकती है, तो उसके आयब को मत देखिए। आयब तो सबके पास है, किसके पास नहीं है। अब उसमें से क्वालिटी को देखिए, क्या अच्छी चीज़ है, कौन सी चीज़ अच्छी बात है, उसको आप लीजिए। तो इससे आपका उस तरह से फायदा होगा। आयब देखिएगा तो आयब भी आएगा आपके हाथ में, अच्छाई देखेंगे तो अच्छा आएगा आपके हाथ में। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करके देखा। तो चलिए फिर जाते हैं। स्पीड बढ़ा दी है। एक कोई खास जगह में मैं जार दे रहा हूं, उसको मार्क कीजिएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसा जैसा। ये है तबले के हर स्टेज के तबला, ये स्टैंडर्ड के तबला विद्यार्थी के लिए है। अब मैं थोड़ा सा विलेज के उन गरीब स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा धा तेरे के
धा, फिर ते, रे, के, ते, फिर ते, के, ते, रे, के, ते, फिर धा, ते, रे, के, ते, ते, के, ते, रे, के, ते। जरा सा स्पीड बढ़ा के, धा, ते, रे, के, ते, ते, के, ते, रे, के, धा, ते, रे, के, ते, ते, रे, के, धा, के, ते, रे, के, ते, ते, रे, के, धा, ते, रे, के, ते, ते। और स्पीड बढ़ा देते हैं। और स्पीड बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तिरकिट कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे कैसे हाथ में वजन लाएंगे, क्लैरिटी लाएंगे, सफाई से आप बजाएंगे, इसके बारे में जो आज मैंने बताया लेसन के रूप में, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका हाथ बहुत सुंदर होगा। तो मैं अभी अपना इस लेसन के बारे में जो बोलने का ये सब मैं विराम देता हूँ और आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। नमस्कार।